यार इस चीज पे तुम लोगों को क्या सोचना है कि जैसे ये कंपनी है बड़ी बड़ी, गूगल है, फेसबुक हम्म। है, हम्म। माइक्रोसॉफ्ट है, और भी दुनिया भर की कंपनी है। ये सब यूएस की ही कंपनी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड को डोमिनेट करती है। मतलब हम्म। पूरी दुनिया ही इन्हीं की सर्विस यूज कर रहा है। ये जी गूगल की जो दुनिया भर की, यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया। मतलब क्या, मतलब ऐसा क्या है कि मतलब इन लोगों में ज्यादा मतलब दिमाग है, या इसके पीछे मतलब यूएस की गवर्नमेंट भी है कि मतलब कि हम ऐसा प्रोडक्ट, मतलब इतनी कंट्री हैं, पूरा यूरोप पड़ा है, हम्म। किसी का कुछ नहीं है। चाइना अब थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहा है। इंडिया का भी अगर देखो होंगे, मतलब है छोटे लेवल पे है, पर इस लेवल पे, जिस लेवल पे ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, केवल एक ही कंट्री की हम्म। सारी कंपनियां हैं। मतलब इसके पीछे क्या क्या हो सकता है, मतलब कि उन लोगों में दिमाग ज्यादा है, क्या कर रहे हैं वो, ऐसा ना कि मतलब पूरी दुनिया को ही उन्होंने मतलब कंट्रोल कर रखा है। सबसे जरूरी चीज है राहुल इसमें, मनी पावर। हम्म यूएस यूएस कभी सोचता नहीं है पैसा खर्च करते हुए। जो हम्म गवर्नमेंट है या जहाँ पे जो भी कुछ, मतलब जहाँ भी जो सिचुएशन आती है, हम्म यूएस ने फुल बैक किया हर एक आदमी को। मतलब जो भी उनका बंदा अच्छा काम करता हुआ दिखता है, हम्म गवर्नमेंट हम्म उसको बैक करती है हर तरीके से। हम्म पॉलिटिकली भी, मनी वाइज भी, एक्सेसिबिलिटी भी, जैसे दूसरी जगह कहीं एंट्री चाहिए कुछ, वो हर जगह हेल्प करते हैं अपने लोगों की। हमारे यहाँ उल्टा है। हम लोग नहीं, सोचते हैं कि ये तो वो जो एक, ये तो मैं मतलब एग्री कर रहा हूँ, ये तो है ही मतलब। पर दूसरा हम्म। मैं जो जानना चाह रहा हूँ, मतलब कोई और तो हो ना, मतलब इतनी बड़ी दुनिया है कि एक ही कंट्री थोड़ी ना है। हम्म। कुछ तो हो ना ऐसा प्रोडक्ट किसी और दूसरी कंपनी, मतलब कंट्री से निकला हो, जो मतलब इस हम्म। लेवल पे यूज कर रहे हो पूरी दुनिया। मतलब वो तो है ही कि वहां की बहुत गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, सब कुछ करती है, वो तो है ही, मतलब वो तो एक हम्म। अपना जो बेसिक है। तो क्या है मतलब रीजन? एक 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 दूसरी चीज मुझे इसमें नजर आती है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज, हम्म। यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट लोग पढ़ाने वाले हैं, बेस्ट टू बेस्ट पढ़ने वाले हैं। और थोड़ा, एंट्रीज ही उन लोगों के लिए। थोड़ा विजनरी है, मतलब हाँ मतलब अब वो हम, क्योंकि जिस समय हम कॉलेज में थे ना, फेसबुक हमारे सामने आया, हम्म। ओरकुट चलाते थे ना फेसबुक पे, मैं अकाउंट नहीं बना रहा था कि ओरकुट की सेम ही तो है, क्या बनाना है फेसबुक पे हाँ हाँ अकाउंट। हाँ। पर धीरे धीरे हम आए फेसबुक, और फेसबुक आज से 15 साल पहले कैसा था, अब कैसा था, जमीन आसमान का फर्क आ गया। अब इन हम्म। लोगों ने 15-20 साल पहले इतना सोच लिया था कि मतलब ये इतना बड़ा, मतलब हम एक सोशल मीडिया नेटवर्क बना देंगे, मार्केटिंग का नेटवर्क बना देंगे। हम्म। या फिर टाइम होता चला हम्म। गया ये इनके साथ। मतलब ये चीज हमारी इतनी विजनरी है, मतलब ये लोग कि मतलब सोच पा रहे हैं 25 साल बाद हम क्या करेंगे, 20 साल बाद क्या करेंगे। या बस विद टाइम इन्होंने जो स्टार्ट किया, मतलब एक कहानी सी लगती है ना कि हार्वर्ड का ड्रॉप आउट था, हम्म। उसने एक कंपनी स्टार्ट कर दी, वो कंपनी ऐसी बन गई भाई, वो दुनिया मतलब अब तो मेटा हो गई, हाँ, मतलब डोमिनेट पूरी कर दी। दुनिया हिला दी। तो मतलब उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और भी है इसके पीछे की सच्चाई ना, कि वहाँ की गवर्नमेंट मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व है इन चीजों में ना, कि हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट सर्विस बनाएं और पूरी दुनिया को हम कंट्रोल कर पाए। मतलब ऐसा, मतलब मेरी हाँ क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये मतलब, क्योंकि ये नहीं, देखो कहानी सी है ना कि एक हार्वर्ड का ड्रॉप आउट है, उसने बना दी कंपनी, और हाँ, कंपनी ऐसी बन रही है, चल चल एक कंपनी बन गई, ठीक है। गूगल वहीं हाँ, वहीं से निकला, अमेजोन वहीं का है, माइक्रोसॉफ्ट वहीं का है। अब ये जो एआई की चिप्स बनाता है वो, जो बनती है, हाँ, एनवीडिया। एनवीडिया, एनवीडिया। वो वहीं का है। मतलब दुनिया भर की सब कुछ ही तो वहां पे है। जो भी मतलब मेन दुनिया को हिला रहे हैं, सब कुछ ही वहां पे है। क्या है इसके पीछे रीजन? मैं समझ नहीं पा रहा इस चीज को ना, मुझे ऐसा कुछ आंसर मिल नहीं पा रहा है इसका ना। वो तो है ही कि वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सब कुछ है। ऐसे कुछ तो निकल जाए एजुकेशन कहीं है। से कुछ। कुछ और हाँ दुनिया में मतलब कुछ है वही ही नहीं लगता क्या? है। मुझे तो ये ज्यादा रीजन लगता है कि एक तो गवर्नमेंट वाला तो है ही सीन, कि गवर्नमेंट अलग तरीके से काम कर रही है। हम्म एजुकेशन वो बेस्ट टू बेस्ट ही है, सबसे बेस्ट लोगों को बुलाया जाता है, इनवाइट करा जाता है दुनिया से। हम्म और हम्म जो उन्हें बेस्ट लगते हैं लोग, वो हम्म खरीद ही लेते हैं। सैलरी की कोई मैटर ही नहीं करती वहां पे, हम्म कितना हम्म भी कुछ भी हो, वहां कुछ मैटर नहीं। और मुझे क्या लगता है ना, मुझे यूरोप के साथ ज्यादा प्रॉब्लम ये लगती है कि यूरोप हम्म इस मामले में क्यों आगे नहीं है। क्योंकि यूरोप जो है, मतलब ज्यादातर जनरेशन जो है ना, बूढ़ा होता जा रहा है यूरोप ना। अब यूरोप का बूढ़े वाला टाइम है, लाइक ओल्ड लोग ज्यादा हैं पूरी यूरोप में ही। अब देखोगे ना, मतलब जैसे डाटा वाइज भी, तो ज्यादातर लोग ओल्ड हो चुके हैं। हाँ मतलब चलो वो नई यूरोप, जनरेशन नहीं है। नहीं यूरोप, चल चल यूरोप भी हाँ, है, ये तो पूरी दुनिया, जैसे हाँ, अमेरिका में भी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हम्म, यूएसए तो वहाँ की एक कंट्री है। उसके अलावा भी छोटी मोटी दुनिया हम्म, भर की कंट्रीज है। इधर चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, एशिया में दुनिया भर की कंट्री है।
केवल चाइना ही थोड़ा डोमिनेट हम्म। कर रहा है, वो चाइना भी अभी आया पिक्चर में ना, थोड़े टाइम पहले ही, पिछले 10 साल से। पिछले 10 साल से। पिछले 10। मतलब और सब पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, क्या कर रहे हैं सब। जैसे मुझे जहां तक लगता है, जैसे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, ये इस टाइप के जो देश है ना, वो हम्म ना क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ रैट रेस के। हम्म हम्म मुझे ऐसा हम्म। लगता है। हाँ यूरोप ये हो बुढ़ा हो सकता है, रहा मुझे भी है। लगता है। ऑस्ट्रेलिया जाएगा, न्यूजीलैंड जाएगा, वो लोग ज्यादा अपने मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इन सब चीजों में वो है भी नहीं। ठीक है। उसके हम्म अलावा जो बाकी जो अदर जो वो है, अमेरिकन जो मतलब वो है, वहां पे जो कंट्रीज है, वो ज्यादातर गरीबी है, या उनको यूएस ने इस तरीके से कैप्चर कर रखा है। वहां की पॉलिटिक्स को कभी भी उनका मन करता है वो हिला देते हैं। हिला हम्म डुल जैसे इधर उधर करना है, वो हिला डुला देते हैं। बचा हम्म अफ्रीका। अफ्रीका वैसे ही पूरा गरीब है। वहां तो बेसिक प्रॉब्लम से जूझ रहे लोग। रशिया रशिया अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा है। जो भी वो लीडर है, वो सेम लीडर है, इतने सालों से वो एक ही बंदा बैठा है। तो वो उस अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं, वहां तो मैटर ही अलग है। और थोड़ा, एक टाइम के बाद उन्होंने बंद ही कर दिया अपने आप को। और एक ये भी रीजन होगा, जैसे हम अपनी कंट्री में चाहे लाख बुराई हैं, पर हम्म, इंडिया इतना भी बेकार नहीं है। इंडिया में अच्छाई भी बहुत है, हम्म, मतलब है तो है नहीं ना, मतलब ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल ही खत्म कंट्री है, बहुत कुछ है। जब हम्म, ऐसी कंट्री में ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है अभी तक, एज ऑफ नाउ, आज 2025 दिसंबर में, कि कॉपीराइट को लेके रूल नहीं है वो, तो और कंट्री भी ऐसे हम्म। चल ही रहा होगा मेरे ख्याल से, मुझे तो लगता हाँ है। हाँ, हाँ, और बिल्कुल आप बिल्कुल बताओ योगेश बिल्कुल। जी, योगेश जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं आप, प्लीज हम्म। आप बताइए इसके पीछे में नहीं, आपको मैं क्या ये लगता कह है। रहा हूँ आप लोगों से, जो आप कंपैरिजन कर रहे थे वो कंपैरिजन इसलिए गलत है बिकॉज आप देखो, हम आजाद हुए 1947 में। यूरोप यूएस वगैरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है 100 150 साल पहले। ठीक है। हम्म तो वो हिस्ट्री और कल्चर में भी फर्क है। जो आप कह रहे हैं ना, इनोवेशंस वहां हो रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं हो रहे हैं, ये मतलब यहाँ पे भी हो रहे हैं बट वहां ज्यादा हो रहा है, वहां बैट किया जा रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं। ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बट हम्म ये जो रेवोल्यूशनरी जो चीजें होती है ना, ये 10 और 20 साल की बात नहीं होती है। कि 50 100 साल 150 साल की हिस्ट्री होती है। उसके हम्म। बेसिस पे रेवोल्यूशनरी चीजें किसी भी कंट्री में या किसी भी कॉन्टिनेंट वगैरह में हैपन होती हैं। तो मेरे हिसाब से जो अभी इंडिया में हो रहा है, या जो भी हम थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं, इसका असर हो सकता है अभी ना दिखे, हो सकता है आने वाली जो फ्यूचर गूगल वो इंडिया से हो, या फ्यूचर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक इंडिया से हो। लेकिन इस रेवोल्यूशन को एक तो लगातार करना पड़ेगा, और ऊपर से कई सालों तक लगातार करना पड़ेगा, तब वो डिफरेंस आएगा। और रही बात गवर्नमेंट पॉलिसीज की, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बिल्कुल मतलब इस मामले में तो हमारी गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट्स हो या करंट गवर्नमेंट हो, बिल्कुल भी मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि वो सीरियस नहीं है। ये वो इस बारे में इसको इतना बड़ा इशू नहीं मान रहे, जो कि बहुत दुख की बात है। जिस हिसाब से एआई का इन सब का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जिस हिसाब से उसकी स्पीड है, मेन तो क्या है, मेन तो स्पीड है ना उसकी। जो आज वो कर हम्म। पा रहा है वो कल और बेटर कर रहा है। जो उसके पास जितने इनपुट्स आते जा रहे हैं उससे और बेटर होता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है। तो आप जितनी इस पे देर करेंगे उतना ही आपको एज ए कंट्री और एज ए इंडस्ट्री भी आपको, एज ए ह्यूमैनिटी भी आपको नुकसान होने वाला है। करेक्ट। मेरा तो यही मानना है। एग्री कर रहा हूँ मैं आपकी बात से। और यार मतलब ये जो वाला जो रेवोल्यूशन वाली बात है ना, इनमें थोड़ा मुझे वो है योगेश। क्योंकि जैसे लंदन में भी रेवोल्यूशन बहुत ही मतलब सबसे पुराने वही लोग हैं ना, सबसे पुराने वही है। वहां से एक कंपनी भी नहीं है, एक सिंगल तो होनी चाहिए थी कोई। मैं बताता हूँ लंदन और जो ऑस्ट्रेलिया का आने वाले सालों में क्या हाल होने वाला है। लंदन का हाल तो हो ही चुका है। लंदन यूके से सॉफ्ट डेमोक्रेसी, सेम एज ऑस्ट्रेलिया से सॉफ्ट डेमोक्रेसी। सॉफ्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप वहां पे हर तरह की चीजों को अलाउ करते हैं। ठीक है। तो जो डेमोग्राफिक चेंज लंदन का हुआ है ना, आज से आप 50 साल पहले का लंदन देखो और आज का लंदन देखो, आपको डेमोग्राफिक चेंज वहां पे बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है। वहाँ की वो जो ओरिजिनल जो लोग हैं वो अब उतने रह नहीं गए, वो कम होते जा रहे हैं। बाहर के लोग या बाहर की एक इन्फ्लुएंस ज्यादा हो चुका है। तो जब आप किसी सॉफ्ट डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, एक समय तो ब्रिटेन ने सब पे राज किया, बट अब जब सॉफ्ट डेमोक्रेसी हो जाती है ना, आप उन चीजों को भी अलाउ कर देते हैं जिनसे आपको लगता है कि यार ये तो हम ना, हम तो कहने की आजादी है, तो हमें तो सबको लेना पड़ेगा। तो कहने की आजादी का मतलब ये नहीं होता कि आप जो बेकार लोग हैं या जो जो आतंक फैला रहे हैं, जो लोग
बुरे काम कर रहे हैं आप उनको भी अभिव्यक्ति की आजादी देते हो, उनको दंडित करना होता है। किसी भी गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी का काम ये होता है। पर जहां जहां सॉफ्ट डेमोक्रेसी दिखेगी वहां वहां ये है, यूएस है, कनाडा में है जैसे सॉफ्ट डेमोक्रेसी। तो उसका रीजन ये है, उसका रीजन ज्यादातर यही है। जितना आप इसको एक एक एंगल में मत लिखिए। सॉफ्ट डेमोक्रेसी हमेशा ये नहीं कि आप वहाँ पे क्या कहते हैं कि सिर्फ कानून व्यवस्था बेकार हो जाएगी। वहां पे फिर और भी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वहाँ के नागरिकों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ के देशवासियों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की देखिए, ऑस्ट्रेलिया की मूल जनसंख्या जो आज आप देख रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन नहीं है। वही है ब्रिटिश और वाली जो वही है। तो और जो ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन लोग हैं वो वैसे नहीं है, गोरे नहीं है। तो कहने का हम्म। मतलब यही है कि जहां जहां पे भी आप सॉफ्ट डेमोक्रेसी का रूल अपनाएंगे, जहां पे आप सख्त नहीं रहेंगे नियमों को लेके, चीजों को लेके, वहां पे ही आपको इस तरह के डेमोग्राफिक चेंज दिखेंगे। फिर वहां से इनोवेशन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जो वहां के मूल निवासी थे वो तो रहे नहीं। तो फिर इनोवेशन कहाँ से आएगा? बाहर के लोग आ गए, जो वही लोग आ गए। लंदन इसका बेस्ट एग्जांपल है मेरे हिसाब से फिलहाल। और ये आने वाले टाइम पे ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा होने वाला है। पर इसका कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर मेरे पास ये है योगी भाई। यूएई में, यूएई की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो ना के बराबर है, मतलब बहुत छोटी उसमें है। बाहर के लोगों ने यूएई को यूएई बनाया है। जो यूएई आज है वो बाहर के लोगों ने बनाया है, मतलब सबने मिलके ही बनाया है। ऐसे कोई एक कंट्री पर्टिकुलर ना हम है ना कोई है, सबने मिलके ही यूएई को यूएई बनाया है, बाहर के लोगों ने ही बनाया है। पर लीडरशिप जो है वो एक की रोल लेके आ रही है कि उसने हमेशा अपने आप को इतना संभाल के रखा, रूल्स रेगुलेशन इतना परफेक्ट चलाया उन्होंने सब कुछ, कि कोई भी उस चीज को मतलब भेद नहीं पाया, लेकिन उससे कोई ऐसा नहीं, कोई और फायदा नहीं उठा पाया। उन्होंने फायदा उठाया सबका, मतलब लाइक उन्होंने सबको मिक्स विक्स करके उन्होंने एक सिटी कह लो, दुबई मेजरली कह लो, उन्हें खड़ी की जिसके मतलब कोई बराबरी आसपास में मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिटी आसपास नहीं है उसके। मतलब ऐसा नहीं कि कोई compete कर रहा हो, compete तो है ही नहीं, मतलब नहीं, उसके आसपास भी नहीं है, और सब बाहर के लोग हैं, कोई भी वहां का नहीं है। यार तो दुबई में, ऐसा भी पॉसिबल है। दुबई में कोई हाँ। ऐसा ऐसा होटल बन रहा है दुबई क्या? की दुबई की सॉफ्ट डेमोक्रेसी नहीं है ना, दुबई में सॉफ्ट डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं अभी तो देखिए, अभी आप ही अभी देखिए, आप ही का एक और पिछले दिनों में आपने एक कंटेंट मुझे दिया था कि दुबई में अब वो नहीं चाहते कि ज्यादा मतलब कि एशियंस या किसी कंट्री के लोग आए। वो और किसी और कंट्री से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। ये भी उन्होंने लीनियंसी दिखाई ना, तभी तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ वहाँ पे एशियंस लोगों का, अदरवाइज नहीं होता। अगर उन्होंने यहाँ पे हम्म। सॉफ्टनेस नहीं दिखाई होती, वीजा ऐसे नहीं बांटे होते, तो वो चीज नहीं आती ना। वो भी पहुंच गए, उन्होंने भी गलती कर दी, हालांकि वो अब उसको सुधार रहे हैं। बट कहने का मतलब ये, मेरा कहने का मतलब यही था, दुबई में इनोवेशन हुआ बिकॉज शुरुआत में तो वहाँ पे दुबई का फुल फॉर्म ही वही है कि ब्रिटिश और उसके अंडर जो कंस्ट्रक्शन जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है उसी का है। तो कहने का मतलब पहले तो उन्होंने वही है, सेम लाइक अमेरिका ने चाइना को बनाया। चाइना पहले उतनी महाशक्ति नहीं था, अमेरिका ने उसे एम्पावर किया, सारी चीजें किया। बट आज मतलब ये टॉपिक थोड़ा उधर चला जाएगा, बट आज की डेट में अमेरिका नहीं चाहता कि सेम गलती वो भारत के साथ करे। इसलिए वो भारत पे ये सेंशन वो सब लगाता रहता। तो कहने का मतलब है कि जहां पे भी आप ये नहीं कह रहा हूँ, जहां पे भी आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे ना, जैसे यूएई में है, आप आपकी गाड़ी गंदी है वहां पे, देखिए क्या रूल है। आप वहां पे किसी को मारते हैं, जान से मार देते हैं, क्या क्या रूल है वहां पे। बट जहाँ पे सॉफ्टवेयर में कैसी है कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी के लिए इसने किया, इसने इसके लिए गुड कॉज के लिए किया। वहां के कंट्रीज का हाल देखिए अब क्या होने वाला है आने वाले समय पे। तो वो मैं कह रहा हूँ, तो दुबई कभी भी उस मामले में सॉफ्ट नहीं रहा जिस मामले में मैं बता रहा हूँ। जैसे और मैंने एक एग्जांपल लिया, उस मामले में, नियम के मामले में, कानून के मामले में दे आर दे आर सुपीरियर टॉप नॉच। कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस मिलना है तो उसको आपको गाड़ी चला के दिखाना पड़ेगा, ये सब करके दिखाना पड़ेगा। इंडिया की तरह नहीं कि आपने 10,000 रुपए दिए और अगर लाइसेंस घर में आ गया। तो वो चीज तो वो चीज तो आपको इच्छा शक्ति वो तो जगानी पड़ेगी ना अपने। और वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के किसी एक ऊपर के बंदे से ही आएगी। गवर्नमेंट में एक ऊपर का बंदा है, उसके साथ और भी चीजें हैं, उनको भी साथ में आना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। बिल्कुल। राहुल जी आप कुछ कह रहे थे, बीच में मिस हो गया। नहीं, मेरी तो कुछ टॉपिक से हटके बात थी। मैंने अभी एक वीडियो देखी थी हम्म। कि वो दुबई में एक होटल बन रहा है, एमिरेट्स बना रहा है उसको ना। तो वो बिल्डिंग के ऊपर प्लेन है, एमिरेट्स का हम्म। प्लेन की शेप में। ऐसा कुछ बन रहा है या वो कुछ एआई था?
एआई जनरेटेड है। मतलब अरे यार फ्यूचर में बनेगा कि अभी अभी तो नहीं, मतलब ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है नहीं कि नहीं नहीं, एमिरेट्स ऐसा बना कुछ, रहा है ऐसा ऐसा कोई कुछ? प्रोजेक्ट चल रहा है, एक मून का चल रहा है। मून अच्छा। आइलैंड चल रहा है। मून की शेप में होगा। उसके हम्म। अंदर सब कुछ होगा, होटल भी होगा, मॉल भी होगा, सब कुछ होगा। जहाँ पे पाम जुमेरा की एंट्री वहां पे बन रहा है वो। मून शेप बना दे वो है। और वो जो टॉलेस्ट बिल्डिंग एक और बन रही है, वो भी बन रही है, हम्म। बट ये वाला ये नहीं है। अरे यार दुबई के बारे में तो इतने फेक वीडियो आते हैं, मैंने कहीं बिल्कुल और के बारे बिल्कुल। में देखे नहीं है। एक वीडियो हम्म। देखी मैंने, उसमें एक मोटा बंदा घुस रहा है एक मशीन एक। के अंदर, और वो पतला होकर बाहर आ रहा है। हम्म। और वो उसे दिखा बाल। रहा है कि दुबई में ऐसा हो रहा है। हेयर कट का भी आ और रहा ये है कि बिल्कुल हेयर झूठ है। कट, मतलब सिर डाल रहे हैं वो हेयर कट कर दे रही है मशीन। हेयर कट का तो शायद से चाइना वाइना में कहीं आ रहा है। अच्छा। वो तो रियल है। चाइना में कोई कहीं तो इनोवेशन यार हो रहा डर है। तो लगेगा वो हेयर यार, कट का तो नहीं। ऐ ऐ होगी अब गर्दन वर्दन में लग गया चक्कू वक्कू इधर, ठीक है सर डालना उसके अंदर भाई वो मैं तो रिस्क नहीं लूंगा। मैं भी नहीं ले रहा भाई। बट वो जो मोटे पतले वाला वो फेक वीडियो है, और वो हम्म। बहुत चल रहा है, मिलियंस बिल्कुल। में व्यू है उस पे। कि लोग कह रहे हैं अब तो दुबई चलो, पतले होके आ जाओ। पर कि राहुल भाई, ये हम्म। विवेक भाई से ये पूछिए कि दुबई कब ले जा रहे हैं हमें, किसी स्पॉन्सर ट्रिप कुछ है कि नहीं है, कुछ घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे अपने टेन्योर में। यही यही सुन रहे हो डायरेक्टली आपकी बात जा पा रही है वहाँ पे। अरे मैं क्या बताऊँ उसके अंदर, वही बताएंगे खुद। ये घूम के आ चुके हैं आप भी घूम के आ चुके हो, और आप जितना महंगा तो कोई नहीं घूम के आया होगा। हम इतने महंगे में तो हम भी नहीं घूमते। मेरा वाला कुछ ज्यादा ही महंगा था। योगी का भी वही वाला सीन था कि एक पैर दुबई में एक लंदन में। पर वो दुबई दुबई रह गया, बस लंदन नहीं पहुंच पाए। लंदन नहीं पहुंच पाए। ब्रेकफास्ट लंदन में और वो डिनर दुबई में, कुछ ऐसा चाह रहे थे, वो हो नहीं पाया है। हम्म।